जितना देर भी आए जाएंगे उतना तोता नहीं आए जाएंगे। इनके ब्याह के बाद लाई नहीं पहले ही। पहले पहले एक आई वो भाग गई तोती। तुझे ला नहीं शायद मेरे ब्याह के बाद में। राधे राधे। हेलो गैस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस मेरे आर की चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये क्लिप है, ये तब की है जब इनकी तबीयत ख़राब तो चली रही है, पर जब ज़्यादा हो गई थी तो हम इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे थे। और कभी यहाँ, कभी उस डॉक्टर के, कभी उस डॉक्टर के, है ना। तो हाल भी मेरा आप देख सकते हो कैसी हो गया है। और टेंशन जब होती है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो बैठी थी मैं इंतज़ार में, डॉक्टर के इंतज़ार में बैठी थी, तो मन नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ी वीडियो भी शूट कर ली। और फिर उसके अगले दिन मैं यहाँ पर अपने बाहर जाती हूँ इनको दिखाने के लिए। और ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगी क्योंकि टाइटल और थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे। तो मैं अभी मायके जा रही हूँ अपने, तो वहीं पर पहले मैंने एक दो की सलाह लूँगी वहाँ पर मैंने। और उसके बाद मैं फिर किसी अच्छे कोई ही डॉक्टर को मैं इनको दिखाऊंगी। तो रास्ते में थी और सुबह सुबह का टाइम था, सुबह ही हम निकल आए थे। 8 बजे करीबन हम निकल आए थे। और मैं बाबू को लेकर आई थी। पहले नहीं गई थी मैं, जब पहले गई थी तब नहीं लेके गई थी, पर अब की बार मैं लेके आ गई। और यहाँ हम बस से ही जा रहे हैं और स्कूटी से नहीं, क्योंकि इनकी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी, तो इन पे चलती नहीं इतनी लॉन्ग गाड़ी। तो इस वजह से हम बस से ही निकल आए। और पहले जब गए थे तो दिक्कत भी बहुत हो रही थी इनको, तो इस वजह से अब की बार हम बस से ही आए। और फिर यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, मम्मी भी आ जाती हैं। और हमने ना जो इनको दिखाना था और जहाँ हमें जानकारी लेनी थी, तो वहाँ पे हम सारा काम करके और इनकी दवाई लेकर उसके बाद में फिर मैं मम्मी घर लेके आ जाती हैं। और होती है ना जब बेटी और दामाद आती हैं घर पे, तो लगती है माँ को कि बेटी घर पे चले, है ना। तो मैंने फिर कहा इनसे कि चलो 1 घंटे के लिए चलते हैं। और पहले जब मैं गई थी तो सिर्फ दुकान से होकर आ गई थी, तो भाभी भी बोल रही थी कि पहले भी ऐसे ही चले गए थे जी दीदी जिया जी, और अब की बार भी ऐसे ही। तो मैंने सोचा कि चलो 1 घंटे लेट ही हो जाएंगे। और यहाँ पर है ना भारी रिक्शे वाले ने रोक दिया था हमको वहाँ पर, बोले कि अब नहीं अंदर जाऊँगा। कोई कोई होता है वो रिक्शा वाला, कोई तो आ जाता है अंदर तक, और ये गली अंदर हो जा में ना घर, तो कोई तो आ जाता है, कोई नहीं आता है। अब ज़ोर ज़बरदस्ती क्या करें, क्या लड़ाई दंगा करें, है ना। तो फिर टहलते टहलते हम आ गए, टहलते हुए। और इनको तो कमज़ोरी थी, तो ये बहुत उससे चल रहे थे, पर हाँ धीरे धीरे आ गए। और यहाँ पर मैं वीडियो भी बनाती रही, फ़ोन हाथ में था, तो भाभी बोल रही थी वीडियो बनाते हुए आ रही हो दीदी। और वीडियो मैं इसलिए भी बना रही थी कि फ़ोन तो देखो हाथ में था ही, और मैंने सोचा अब आकर जाने फिर कब आना हुआ तो मैं बना लेती हूँ। और बहुत टाइम हो गया मुझे चैनल पर आए हुए, और मैंने सोचा एक माई का ब्लॉग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भाभी मेरे पैर छू रही थी। और एक होती है ना हमारे दिमाग में, कितनी भी बेटी को कितना भी दुख हो या कितनी भी परेशानी हो, पर अपने मायके में आकर एक जो सुख को शांति मिलती है ना, तो वो अपने सारे गम और सारे दुखों को भूल जाती है उस क्षण के लिए जब वो आती है ना। और यहाँ पर भतीजा बैठा है यहाँ जीना में, और दिखाऊंगी अपना पूरा घर जैसा भी है मेरे मायके का। और यहाँ पर ये मम्मी है ना छोटे वाले भतीजे को लेकर बैठी हैं। मेरे 2 भतीजे हैं, और बड़े वाले से तो मैंने आपको मिलाया भी था, और दोष पे भी आया था भाई दूज पर। और यहाँ ये छोटा वाला, और ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये बाहर का एक बैठक जो बोलते हैं ना, वो है। और वहीं पर एक ये छोटी सी दुकान खोल रखी है। दुकान क्या खोल रखी है, ऐसा ना भैया का दुकान का सामान भी यहीं घर पे रहता है, वहाँ दुकान इतनी बड़ी नहीं है, तो पूरा इकट्ठा लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी रखा रहता है, तो आसपास के लोग फिर आ जाते हैं, तो फिर डाल लिया है यहाँ पर। और यहीं से ले भी जाती हैं दुकान का, है ना, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ ये देखिए ये भाभी का रूम है, और यहाँ भतीजे की साइकिल उसने रख दी है। और ये पूरा उनका रूम आपको दिखा दूँ, ये सामने ये उनकी अलमारी, और ये टीवी रखी है। और इस टीवी के भी एक किस्सा है, इसने शादी से पहले एक बार मेरी जान बची थी, इससे बहुत कर्रा मुझे करंट लगा था। और यही है ना इनका रूम है, जैसा भी है आपके साथ शेयर
कर रही हूँ घर में। मैं दिखा दूँ आपको, बहुत टाइम हो गया मेरे चैनल पर आए हुए, तो मुझे भी लग रही थी तब मैं अपना एक मायके का ब्लॉग बनाऊँ। और यहाँ पर भाभी वही कर रही हैं जो खातिरदारी होती है ना। बेटियों को तो देखिए कैसे भी कर लीजिए, बेटी तो सब तरह से एडजस्ट हो जाती हैं। मना की थी, इन्होंने भी मना की थी कि नहीं कुछ मत करो, सिर्फ खाना लेके आ जाओ, पर भाभी बोली नहीं अच्छा नहीं लगता है, हल्का फुल्का एक थोड़ा सा मैं नाश्ता लगाऊंगी। और मैंने मना ही कर दिया था, हल्का फुल्का थोड़ा सा ही लगाना, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जो होती है ना, बस वही। तो भाभी चाय बना रही हैं और यहाँ पर हम बातें भी कर रहे हैं, हंसी मजाक। और हमारी है ना खूब पटती है भाभी से, और आज तक है ना पता है हम में कभी कोई अनबन नहीं हुई, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। और यहाँ पर ये भाभी ने भैया ने काम कराया था कुछ घर में, तो वही सब बता रही थी और बोल रही थी कि दीदी अभी थोड़ा बहुत रह गया है तो इसको भी धीरे धीरे कराएंगे। तो भाई जैसे होती है इनकम उसी हिसाब से होता है ना। और यहाँ पर ये छोटा वाला है ना भतीजा मेरा फ़ोन ले रहा था, मैंने फ़ोन रख दिया था और इसको बार बार बोल रहा था बुआ मेरा फ़ोटो खींचो, मेरी वीडियो बनाओ। और सही बताऊँ तो इसी की वजह से इतनी वीडियो बन गई, क्योंकि ये मुझसे बार बार बोल रहा था बुआ वीडियो बनाओ, फ़ोटो खींचो, मेरा फ़ोटो खींचो। और यहाँ पर फिर मैं बाहर आ जाती हूँ तो ये आंगन है और यहाँ पर ये ठाकुर जी रखे हैं हमारे। यहीं पर मम्मी ने शुरू से ही बनवाया था, आंगन में ही। मम्मी बोल रही थी कि रूम में कोई से भी नहीं, रूम में ये भगवान जी रखूँगी, मैं इसे आंगन में रखूँगी। तो आंगन में ही उन्होंने ये बनवाए थे और बता रही थी कि यहाँ पर किसी के है ना फंक्शन में मिले थे एक और ठाकुर जी। और ये यहाँ पर 3 रूम है, तो भाभी का है और ये एक स्टोर नुमा एक है, तो वो रूम ही था पर उसको स्टोर फिर कर लिया। और एक बाहर है एक बैठक, ये देखिए ये है, ये पहले रूम ही था और अभी रूम है। अब इसमें ना सारा सामान भर दिया है, जो होता है ना एक स्टोर टाइप का, और घर का दुकान का भी है इसमें सामान सारा, तो इसी में। पर जब गेस्ट आ जाती हैं ज़्यादा तो इसमें भी है ना सो जाती हैं पलका डालकर। फ्रिज भी रखा है वहाँ और बहुत लंबाई अंदर तक, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि सामान बहुत भर रहा था, अंधेरा हो रहा था। और उसके बाद में यहाँ आंगन में मम्मी और मैं बातें करते हैं और कपड़े यहीं पे है ना सुखाती हैं आंगन में। ये अर्गनियाँ ये तार है ना जो ये बांध रखे हैं, क्योंकि बंदर बहुत हैं यहाँ पर, इतने बंदर हैं। और भाभी अकेली है ना घर का भी काम करती हैं और ये छोटी मोटी जो दुकान डाल रखी है इसको भी, बच्चों को भी तो बहुत हो जाता है, तो इस वजह से अंदर ही सुखा लेती हैं, बाहर फिर बंदर ले जाएंगे तो कौन देखेगा। और यहाँ पर ये मेरा ना बड़ा वाला भतीजा ये साथ में अपनी ये मम्मी के काम करा रहा है, हेल्प करा रहा है। तो बोल रही थी भाभी के दीदी बहुत काम कराता है मेरे साथ। और होती है देखो, ज़रूरी नहीं कि बेटियां ही हो वही हमारा सहारा है, बेटे भी होते हैं और बेटियां वाला काम बेटे भी करते हैं जब बेटियां नहीं होती हैं और बहुत हेल्प होती है। और बोल भी रही थी। और ये देखिए यहाँ पर ये तोता और तोती का जोड़ा है, और मेरी शादी के जस्ट बाद में ही ये आ गए थे, छोटे छोटे आए थे और आज इतने बड़े बड़े हो गए और 11 साल हो गए मेरी शादी को। तो कुछ दिन बाद ही आ गए थे ये घर में, तो तभी से इनकी सेवा पानी सब कुछ हो रहा है। और बहुत अच्छी हैं और बातें भी बहुत करते हैं। कोई कोई सुबह सुबह 5 बजे से 6 बजे से वो चालू हो जाते हैं। यहाँ देखिए ये फिर से चालू हो गया, बुआ मेरा फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ। और जब मैं आती हूँ उसके पास तो ये शर्मा जाता है। और ये यहाँ पर दोनों माँ बेटा लगे हुए हैं अपने काम में, ये जो खातिरदारी है ना उसमें। और सच में बड़ा वाला भतीजा भी बहुत अच्छा है और छोटा वाला भी, अभी बड़ा वाला बड़ा हो गया है तो उसमें देख समझदारी आ गई है तो वो समझता है। पर ये छोटा वाला भी बहुत नटखट है और ये भी है ना जान गया कि ये बुआ 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 बोल रहा था ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और पापा के एक्सपायर होने के बाद में बीच में सिर्फ एक बार दोस्त पे आई थी, वो मैं 10-15 मिनट के लिए ही आई थी। और रक्षाबंधन पर तो मैं रुकी नहीं थी, सिर्फ जल्दी में ही आई थी और जल्दी में चली गई थी, तो इतना मुझे मौका मिला ही नहीं था।
और यहाँ पर आज यहाँ पे भी 1 घंटे के लिए, मैं अभी 1 से 1.5 घंटे के लिए आई थी। फिर भी है ना, अब बच्चा है ना बड़ा हो गया है तो और फोटो वोटो देखते रहते हैं ना, फोन पे बातें करते रहते हैं तो होती है, तो वो पहचान गया बुआ बुआ। यहाँ पर मैं फिर से है ना लेके बैठ गई और यहाँ चाय पी रही हूँ। तो भाभी गिलास में लेके आई थी, छोटे छोटे गिलास में, वो कप में नहीं लेके आई कि हारे थके हो तो। और मेरे सिर में तो दर्द बहुत हो रहा था, तो बोली ज़्यादा ज़्यादा चाय पी लो, तो उसी में हम पी रहे हैं। और आपको कैसा लगा मेरा मायके का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, पसंद आए तो शेयर कर देना। यहाँ पर मेरे पापा जी की तस्वीर लगी हुई है, और मैंने आपको बताया था ना कि 2 साल हो जाएंगे, फरवरी में एक्सपायर हुए। तो यहाँ पर यही मेरे पिताजी हैं। और ये फ़ोटो मैंने ही खींचा था बहुत साल पहले, मुझे नहीं पता था ये मेरा खींचा हुआ फ़ोटो आज ऐसे लग जाएगा, होती है। और यहाँ पर देखिए बंदर, इतने बंदर हैं यहाँ पर, 24 घंटे ऐसे ही बंदर रहते हैं। तो ये भैया ने जाली की लगवा लिया गेट, जिससे ये उसमें से ही सामान ले लेते हैं। और खिड़की है छोटी सी इसमें बीच में, और इसी में से दे देते हैं। तो ये ठीक रहा, पहले बहुत नुकसान करते थे, सामान को यूँ ही खाने की चीज़ों को, टॉफ़ी के डब्बे ले जाते थे, और ये लड़ी की लड़ी ले जाते थे। अब इससे है ना बहुत फ़ायदा है। फिर उसके बाद में नाश्ता करने के बाद में भाभी खाना बना देती हैं, और खाने में हल्का फुल्का ही, क्योंकि मना कर दी थी मैंने। तो दाल बनाई थी भाभी ने मूंग की, और आलू की सब्ज़ी, सलाद, रायता, और ये अचार, यही सब मैंने मना कर दी थी। और मिठाई तो इन्होंने कोई खा नहीं रहे हैं, सब बंद है इनका, सारी चीज़ें बंद है। बस कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जिससे बस जिससे पेट भर जाए और ज़िंदगी चल जाए, बस थोड़ी बहुत ही इनकी चीज़ें हैं। और परहेज कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि दवाई से ज़्यादा परहेज होता है ना। और यहाँ पर भाभी छौंका लगा रही हैं दाल में, तो कटोरियों में डाल करके ऐसे ही है ना लगाती हैं भाभी एक साथ, कभी कभी एक साथ भी लगा लेती हैं और ऐसे भी लगा लेती हैं। तो यहाँ पर ये बड़े थाल में लगा रही हैं। अब मम्मी भी आ गई हेल्प करने के लिए, और भाई काम तो बढ़ जाता है। वो ये दोनों हमारी खातिरदारी में लगे हुए थे, और मैं इनके साथ खड़ी खड़ी बातें कर रही थी, और हाथ में ले लिया मैंने मोबाइल। आप सोचो कि ये वीडियो बनाने, तो मेरा तो देखिए हाथ में बात भी कर रही थी और हाथ में मोबाइल था, तो मैंने ये चालू कर लिया, बातें भी करती गई। तो देखो वीडियो भी बन गया, मायके भी आ गई, खातिरदारी भी हो गई, सारे काम साथ साथ हो रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर भाभी है ना रोटियां बना रही हैं। और सच बताऊँ, ये से 1-1.5 घंटे में इतना मन हल्का हो गया था, जो मेरे दिमाग में टेंशन इतनी चल रही है, अब भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। पर एक चीज़ होती है ना, मायके में आकर बेटी सारे गमों को भूल जाती है, जो ससुराल की होती है, जो वैसे होते हैं ना, क्योंकि मन बहुत देख कर ही अपनों का भव हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मम्मी अचार रख रही हैं मेरे लिए। मैंने बोला था मम्मी मम्मी अचार अच्छा है, तो एक होती है ना। और यहाँ देखिए ये सारी किचन आपको दिखा दूँ ठीक से। ये ऊपर की स्लिप है एक बड़ी, और ऊपर एक स्टैंड रखा है। तो वो पहले का था जब किचन बनी थी, अब वो बेकार हो गया तो उसको हटा दिया, ऊपर रख दिया, और ये दूसरा नया लगवा लिया। और भाभी बोल रही थी कि दीदी, मैंने मिर्च के अचार की बोला था, तो बोली कि डाला नहीं है। बोले आप बोल देती तो मैं भैया से मंगा लेती, रात को डलवा देती। पर हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हमें वहाँ जाना है एकदम अचानक से, क्योंकि हम जगह जगह हमने बहुत जगह दिखा लिया, बहुत जगह हमने सलाह ले ली, पर जहाँ जिस डॉक्टर के पास जाओ ना, वो अपनी ही बताता है ना। फिर हार कर फिर मैं यहीं पर आई, और भैया ने मुझे बोला कि बेटा तू यहीं पर आ, और यहीं से फिर चलते हैं और देखते हैं। तो एक यही होता है, बहुत देखिए सारा होता है ना, यहाँ से फिर हम चल देते हैं। हमारी बर्थडे के लिए दे रही है हमारी भाभी। कहाँ लेके आऊंगी हमें? आज मेरी तिथ के हिसाब से बर्थडे है, राधा रानी की भाई, और तारीख तो मैंने मना ली है ना। अच्छा, तो ये भाभी को प्यार, और यही भाभी का प्यार है। और हम मैं बहुत सच बताऊं, भगवान हमारे प्यार को नज़र ना लगे। और आज मेरी ना तिथ के हिसाब से बर्थडे थी, राधा रानी की पूनो आज के दिन ही में हुई थी। और मेरे पापा आज ही के दिन मेरी बर्थडे मनाते थे, मेरी शादी के बाद में भी, जब तक पापा मेरे जिंदा रहे थे वो यहाँ पर मनाते थे, खाना पीना बनाते थे, फिर बनवाते थे और बोलते थे कि बेटा तेरी आज जन्मदिन है, आ जा। तो पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत। तो आज के दिन मैं फिर नहीं मनाती हूँ। वैसे बर्थडे तो कोई मनता नहीं है, मैं यहाँ से विदा हो जाती हूँ मायके से, तो मम्मी साथ में आती हैं।
और अब मैं तारीख के हिसाब से बस वही कट कर लेती है, जो पेस्ट्री और ये केक लेके आ जाते हैं। खाना पीना तो मैं कुछ नहीं बनाती, ना कोई ऐसा सेलिब्रेट, बस तो वो मैं 8 नवंबर को मना लेती हूँ। और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, है ना। और इस दिन नहीं मनाती क्योंकि मेरे जब से पापा गए हैं तब से। और यहाँ पर है ना हम आ जाते हैं बस स्टैंड पे, और यहाँ पर बस स्टैंड के यहीं से है ना, मतलब कि बस स्टैंड तो दूसरी जगह है पर हमारे घर के पास से ही यहाँ पर होकर जाती है बस, तो हम यहीं से बैठ जाते हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल पैदल आ जाते हैं। पर इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको कमज़ोरी बहुत महसूस हो रही थी, पैरों में भी दर्द हो रहा था, तो ये बैठ गए थे एक चाय वाले की दुकान पर। और यहाँ पर हम इंतज़ार करती हैं तो 15 से 20 मिनट में आ जाती है बस, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं पर वो भरी हुई आती हैं, तो इस वजह से हम नहीं बैठते हैं, हम बस में ही बैठते हैं। यहाँ देखिए छोटा वाला भतीजा आ गया साथ में, मैं भी जाऊँगा बुआ के साथ। जब मैं बोली गई बेटा चलो तो नहीं अब नहीं जाऊँगा, तो होती है छोटे बच्चों को, है ना। और मेरा बिल फिर यही बोलूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो बस इतना ही, राधे राधे, अपना ख्याल रखना और अपनी